नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो यहाँ पर रत्नकुंड श्राप का आचार चल रहा है और परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप चल रहा है। 145 नंबर की गाथा है और बहुत सुंदर ये गाथा है। परिग्रह त्याग की प्रतिमा में बहुत सुंदर समंतभट्ट स्वामी ने जजमेंट दिया है। परिग्रह त्याग प्रतिमा में घर का त्याग नहीं करा रहे हैं, परिवार का त्याग नहीं करा रहे हैं, सारे परिवारों के बीच में रहकर भी आपको उनके प्रति ममत्व का त्याग करा रहे हैं। किसका त्याग करा रहे हैं? ममत्व का। निर्ममत्व रतः। अब आपको क्या करना है? घर में रह के सन्यासी का जीवन जीना है। मतलब घर में रहते हुए भी घर में नहीं है, मकान में रहते हुए अंदर मकान नहीं है, परिवार में रहते हुए भी अब अंदर परिवार नहीं है। समझ में आ रहा ना? कहाँ नहीं है? अंदर नहीं है। धन धान्य के बीच में रहते भी धन धान्य अंदर नहीं है। दासी दासियों के बीच में रहते हुए भी दासी दास मेरे में नहीं है। मेरा मतलब है अधिकार खत्म कर दिया। क्या कर दिया? कोई मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं, कोई मेरे नाम बैंक बैलेंस नहीं, कोई नाम मेरा चेक नहीं, कोई मेरा अकाउंट नहीं, कोई मेरी जमीन जायदाद नहीं और कोई मेरा परिवार नहीं। अब ये सब भी जो हैं एक संयोग लग रहे हैं। ये सब भी जैसे जगत के लोग हैं, अन्य लोग हैं, ऐसे भी महसूस हो रहे हैं। यद्यपि पोता पोती बड़पोता आदि सब आएंगे आपके पास मिलने जुलने, दादाजी पोता जी, तुम बैठाओगे धर्म की बातें करोगे, बेटा ये सीखो वो सीखो। जब भी बात करोगे धर्म की, व्यापार की नहीं करोगे, शादी ब्याह की नहीं करोगे, ये लोग जो है क्या बोलते अच्छे कमाए ऐसी बात नहीं करोगे, क्या हुआ उनके परिवार का, इनके परिवार का, उनके परिवार का, ऐसी बात नहीं करोगे। ये सब प्रकार से आपने क्या कर दिया? जो कुछ भी परिग्रह था, पहला था वास क्षेत्र, पहले क्या कर दिया आपने? क्षेत्र मतलब खेत खलियान आदि आपके नाम के थे, अब आप बांट दो, दान दे दो या बांट दो। खेत गया, खेत चला गया, बच्चों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। वास्तु, वास्तु मतलब मकान, जितने भी मकान हो, जितनी भी दुकान हो, इसका भी क्या कर दिया आपने? बांट दिया या दान कर दिया, तो वास्तु भी आपका गया। धन, धान्य, धन मतलब स्त्री धन, वो तो त्याग हो गई थी। अश्वधन, ठीक है ना, गोधन, ये सब धन कहलाते हैं। गाय बैल घोड़े आदि जो हैं ये सब तुम्हारे धन कहलाते हैं। स्त्री आदि सब ये धन कहलाती है, ये धन है। ये धन का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। धान्य, धान्य हो गया जो कुछ भी अनाज आदि है, वो क्या हो गया? धान्य हो गया। तो इन धान्य का भी क्या कर दिया आपने? मेरा कुछ नहीं है भैया, मेरा कुछ भी नहीं, खाली है बिल्कुल में धान्य। और हिरण स्वर्ण, जितना भी सोना चांदी है, हीरे मोती जवाहरात, सबका त्याग कर दिया। ना अब रखना है, ना पहनना है, ना ओढ़ना है, इसका भी त्याग कर दिया। दास दासी नौकर चाकर, बच्चे लोग सेवा करें तो करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने निमित्त से किसी प्रकार का नौकर रखना, ये झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, मेरे कपड़े धो दे, मेरा खाना बना दे, ये कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि ये करेगा तो आप आराम साराम कार्यत रूप से करवाओगे ना फिर, और वो तो एरिया समिति का पालन थोड़ी करेगा, वो थोड़ी कीड़े मकोड़े चिड़ी देखेगा, बोलेगा मैडम साफ हो गया, वाह बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत साफ हो गया। ऐसे करोगे, हिंसा की अनुमोदना करोगे। आपके पास जितना स्थान होगा उतना आप अपने हाथ से कर लोगे, इसके लिए मना नहीं है। आपके वस्त्र हैं, अपने वस्त्र को धो सकते हो, इसके लिए मना नहीं है। आप अपने बर्तन जो हैं
वो साफ कर सकते हो, इसके लिए मना नहीं है। लेकिन जितना बहुत सारा था वो क्या कर दिया आपने, आरंभ त्याग प्रतिमा में तो सीमित किया था, और अब इसमें तो अपना ही रख करके क्या कर दिया, अब परिवार संबंधी जितना आरंभ सारंभ था वो भी क्या कर दिया, अब समाप्त कर दिया। समझ में आ रहा ना। सोना चांदी दास दासी कुप भांड वस्त्र बर्तन, इनका भी क्या कर दिया, बहुत सारा भंडार भरा हुआ था, करूँगा क्या, सारे बर्तन ले जाओ भाई, सोना चांदी के जितने हैं जो भी बर्तन हैं सब ले जाओ, मुझे कोई बर्तन नहीं चाहिए, अपने दो चार हैं जिससे मेरा काम हो जाएगा, बाकी सब तुम ले जाओ, मुझे कुछ मतलब नहीं। वस्त्र सब खाली करो, सब अलमारियाँ खाली करो, कितनी भरी हुई हैं सब बिल्कुल खाली कर दी, दो तीन रख लिए अपने रोज की डेली बेस के, बस बाकी सब त्याग कर दो। ये कौन सी प्रतिमा में है, परिग्रह परिमाण नहीं है, परिग्रह त्याग है। अभी प्रमाण में तो बहुत कुछ था, ठीक है ना। अब परिग्रह त्याग में आधा नहीं, 100 रुपये में 5 पैसे रह गया, 99 पैसे चला गया। अब 1 पैसे में जो अपना काम हो सके तो हो सके, अब बचे क्या समय, तो अधिक से अधिक समय किस में निकालोगे। अब तो मंदिर में 1 घंटे लगाते थे, 3-4 घंटे लगाओगे, क्या करोगे, सुबह गए 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, ठीक है ना। और फिर आहार पानी अपना बनाया खाया पिया, फिर सामायिक में लग गए, फिर जाप में लग गए, फिर स्वाध्याय में लग गए, फिर शाम को चले गए, फिर वंदना करने चले गए, फिर वहाँ सामायिक करके आ गए, फिर वहाँ पे स्वाध्याय करके आ गए। ये सब पूरा धर्म ध्यान में, अपना जीवन अपने लिए, कहाँ रह करके, घर में रह करके, घर में भी रह करके अपना जीवन अपने लिए। तो क्या बच्चों से पैसा मांगेंगे क्या जीवन यापन के लिए, बोले नहीं नहीं, वो तो आपने थोड़ा बहुत रखा ही है, क्या किया है, रखा ही है। यद्यपि 8वीं प्रतिमा लेने के पहले अपने परिवार वालों से पूछते हैं, यदि आवश्यकता पड़ गई तो वो आपकी प्रतिमा का पालन करवा सकें। अरे धन धान की आवश्यकता पड़ी, भोजन पानी की आवश्यकता पड़ी तो क्या होगा, तो वो आपकी प्रतिमा का क्या करते हैं, बहू बेटे आदि पालन करवा सकें। बहू बेटे ही नहीं ले सकते क्या, वो भी ले सकते हैं, वो भी इस प्रकार की प्रतिमाओं का पालन कर सकते हैं यदि व्यवस्था है सही तो, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से अपन देखेंगे कि 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं उनसे ममत्व भाव चढ़ दिया। यद्यपि 10 प्रकार के परिग्रह के बीच में है, 10 प्रकार के परिग्रह के बीच में है, उसे सब दिखाई दे रहा है, सब ज्ञान में आ रहा है, लेकिन ये सब होते हुए भी बिल्कुल कीचड़ में कमल की भांति जीवन जी रहा है। नगर नारी का प्यार व्यथा, कांधे में हेम अमल है, तो उस तरह का जीवन जीना है। सबके बीच में रहते हुए भी सबके बीच में नहीं है, वो निर्ममत्व में रतहा, एक शब्द लिया रतहा, रथा मतलब रथ है, लीन है, किसमें, निर्ममत्व। तो ये मुनियों जैसे हो गया क्या, बोले नहीं मुनि जैसे तो नहीं हो गया, क्यों, मुनि ने तो छोड़ दिया, मुनि तो त्याग करके ही आ गए हैं, लेकिन इसने त्याग किया है ममत्व का, सबके साथ रह के, जैसे आता है ना, वे तो अन्न धन सबके त्यागी, भरत जी घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी। वे तो अन्न धन सब के त्यागी, कैसे हो सकते हैं भाई, चक्रवर्ती का वैभव है, पूरा 6 खंड का अधिपति, और क्या कह रहे, और वैरागी। तो इस भाव से बोला गया है कि सब कुछ होते हुए भी उसमें इतना बिल्कुल उसके लिए मरे जा रहे हों, ऐसा नहीं था, है सो है, नहीं है सो नहीं है, ये था। लेकिन फिर भी वो व्रती नहीं थे, ठीक है ना। और जो व्रती बन जाए वो कितना अपना सन्यासी जैसे जीवन जो है घर में रह के रह सकता है।
पालन कर सकता है, मौन की साधना कर सकता है, सामायिक की साधना कर सकता है, आत्म साधना कर सकता है। क्या क्या लिखा है देखो यहाँ पर कि स्वस्थहा, क्या होना है उसको? स्वस्थ होना है। निर्ममत होकर के, निर्मोही होकर के क्या होना है? घर में रह के निर्मोही हो सकता नहीं हो सकता? घर में रह के निर्मोही हो सकता नहीं हो सकता है? बोले हो सकता है। बुद्धि पूर्वक त्याग कर दे तो निर्मोही हो सकता है। बुद्धि पूर्वक क्या कर दे? बुद्धि पूर्वक, संकल्प पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वैराग्य पूर्वक यदि वो त्याग कर देता है 10 प्रकार के परिग्रहों का, कि इसमें मेरा कोई मालकियन पना नहीं है, स्वामी पना नहीं है। जब स्वामी पना नहीं होगा तो तुम ऑर्डर दोगे क्या? दोगे क्या? नहीं दोगे। वो आपका भाव वहां से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वो भाव आप नहीं ला सकते हो। यद्यपि वो आगे प्रतिमा में आएगा कि मैं किसी चीज की अनुमति भी नहीं दूंगा, लेकिन लेकिन यहाँ पर हाँ हाँ अभी वो आएंगे, बताएंगे आपको अनुमति में क्या होगा। अनुमति में तो बहुत कुछ बातें होनी हैं। उसमें तो अपना जो रखा था ना, उसमें भी अनुमति नहीं होगी फिर। तो वो अभी और सूक्ष्म करेंगे। अभी बहुत बड़े स्थूल स्थूल से बढ़ते जा रहे हैं, सूक्ष्म में पहुंच रहे हैं, अभी और सूक्ष्म में जाएंगे। जब 11वीं में जाएंगे तो इतना सूक्ष्म होगा, घर का त्याग ही करा देंगे। चल भाई अब चलो घर से अब है। स्वस्थहा क्या होना है? स्वस्थ में होना है। ऐसे नहीं कि अब त्याग कर दिया टेंशन लेके बैठे, त्याग तो कर दिया अब कौन पालन कराएगा, कौन त्याग कर, वो कौन ध्यान रखेगा, बाई चांस यदि कुछ हो गया तो है मेरा क्या होगा, मुझे कौन सुनाएगा, मुझे कौन ले जाएगा। भाई व्रत जो लिए जाते हैं अपनी दम पर लिए जाते हैं। यदि आपने किसी के सहारे व्रत लिए तो व्रत का पालन कभी नहीं हो सकता। मेरा विहार कौन कराएगा, मुझे आहार कौन कराएगा, मुझे ये कौन कराएगा। यदि इसी प्रकार का पूज्य गुरुदेव ना होते तो क्या होता है? ठीक है, दीक्षा नहीं होती हमारी, वो हुए तो दीक्षा हो गई, लेकिन दीक्षा लेते ही तुम्हें अपने सहारे रहना है। ये प्रतिमा भी 11 प्रतिमाएं भी तुमको अपने सहारे क्या करना है। हाँ, ये तुमने ये सोच के लिया है कि घर वाले पालन कराएंगे तो फिर तो विकल्प रहेगा, फिर आपको दुख बहुत रहेगा। क्योंकि जब देखो घर में कोई प्रतिमाधारी बन जाता है ना, तो उससे सिर्फ जय जयन होती, बाकी कुछ नहीं होता। क्या नहीं होता है? बोले कि हमारी कंपनी के लोग नहीं है, ये कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं। ठीक है, वो कमरे में क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे कुछ बताता नहीं है, उनसे मतलब पूरा कट जाते हैं। जब हमने घर छोड़ा तो वो सोच रहे थे घर कैसे चलेगा कैसे चलेगा, हम भी भ्रम में वो भी भ्रम में, और जब देखा तो बढ़िया चल रहा तो भ्रम खत्म। पहले आते थे हर महीने, फिर आए 6 महीने, फिर आए साल में, अब पता चला कि अब आ ही नहीं रहे। तो हमारा मोह नहीं, उनका भी मोह क्या हो गया। बोले हमारी कंपनी के लोग ही नहीं है, हमारे साथ उठना बैठना नहीं है, खाना पीना नहीं है, रहना उठना नहीं है। तो बोलो, तो फिर अब क्या करेंगे मोह से? नहीं होता, मोह दूर हो जाता। हम कह रहे हैं ना, जब हमने घर छोड़ा तो कल भी आ गए, 5 दिन बाद फिर भाग के आ गए, 1 हफ्ते बाद फिर आ गए, महीने में 10-20 चक्कर लग गए। ठीक है ना, फिर 2 महीने में 1 आध बार आने लगे, फिर 5-6 महीने में 1 आध बार आए। ब्रह्मचारी अवस्था की कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना, जब 5-6 महीने बाद हम गुरुकुल आ गए तो कभी कितनी बार आए बताओ घर में हैं? गुरुकुल में आप तो थे, कभी कभार आ गए तो आ गए, कुछ घर से कुछ नया बनाया तो भेज दिया सबके लिए, सब ब्रह्मचारी लोग खा लें, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर जब एला चुल्लक बने तो साल में 1 बार,
ये अलग बने तो भाई एक बार पिछी पर्वत में जाना है, ठीक है ना। अब एक बार पिछी मिल गई तो फिर जाना ही नहीं है, तो फिर वो साल में 2 साल में, और अब आए तो आए। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये मोह खत्म हो रहा नहीं, हमारा तो खत्म हो ही गया, लेकिन उनका भी अपना मोह खत्म हो जाता है जब देखते हैं कि संगति अलग ही है, तो हम करेंगे क्या। अच्छा, घर संगों में ऐसा स्ट्रिक्ट था कि आ भी जाए तो बात नहीं करना है, हाँ बोलना नहीं है, बात नहीं करना है, पहले गुरु जी से पूछ के आओ, वो बताएंगे, टाइम देंगे, फिर एक महाराज जी के साथ बैठा देंगे कि उनके साथ बैठना है, फिर बात करना है। कहीं घर की बात, राग देश की बात, यहाँ वहाँ की बात तो नहीं हो रही है। तो ये सब जो है कंट्रोल होता है कि संग में रह के ब्रह्मचारी भी घर बाहर जो अन्य लोगों से बात तो करे ना, परिवार वाले आए तो विशेष रूप से, पर मैं तो करता था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता था कि ठीक है बराबर हैं सब, सब क्या है, उन्होंने जन्म दे करके कोई पाप थोड़ी किया, उपकार ही तो किया है ना। तो जैसे हम श्रावक से बात कर लेते हैं, ऐसे उनको समझ के बात कर लो, पूछ लो ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। हम औरों से भी तो पूछते हैं ना, दूसरे लोग आते हैं धर्मात्मा लोगों से भी, भैया सब ठीक चल रहा है, मंदिर जा रहे नहीं जा रहे हो, तो उनने क्या बिगाड़ दिया, उनने गुनाह तो नहीं कर दिया। वो एक दृष्टि होती थी उनकी कि किसी और से मोह जागृत हो ना हो, अपनों से मोह जागृत हो सकता है। इस दृष्टि से प्रारंभ अवस्था में आचार्यों की अपनी दृष्टि होती है, तो उस भाव से वो कहते थे नहीं अभी मौन रहो, बात मत करो, देखो भी मत, जब आज्ञा मिले तो किसी साधु के साथ बैठ करके बात कर लो, पूछ लो, अच्छा हो गया ठीक है, 1 मिनट बाद अब साधु के सामने क्या बात होगी, 1 मिनट खत्म, ठीक हो बढ़िया, हाँ ठीक है बढ़िया, अच्छा जाओ हो गया, लो ऐसे ना। तो ये चीज़ है, ये कह रहे हैं कि आप परिवार में रहकर भी, ये 9वीं नंबर की प्रतिमा है परिग्रह त्याग प्रतिमा, कि आपने उसमें से अपना अधिकार खत्म किया है, रहना समाप्त नहीं किया है। क्या समाप्त किया आपने, अधिकार। अब कोई चेक में साइन नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई मेरे नाम में रजिस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं, रह घर में रहूं। यदि बच्चे कह दें कि नहीं निकल जाओ तो निकलना है तुम्हें, हाँ, तुम्हारा अधिकार क्या है उसमें। अब तुम्हें गुस्सा भी नहीं होना, तुम्हें नाराज भी नहीं होना कि ठीक है भैया मैंने तो पहले त्याग कर दिया था, तुम्ही ने कहा था कि रहो तो रह लिया, वरना मैं तो निकल ही रहा था। परिग्रह त्याग का मतलब ही क्या था, मुझे छोड़ना है, लेकिन तुम्ही ने कहा नहीं 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 आप चिंता नहीं करो, आप यहीं पर रहो, हम आपका पालन कराएंगे, हम अपना शोधन लाएंगे, भोजन लाएंगे, जो भी लाएंगे आप अपने हाथ से भले बना लेना, हमारे पर विश्वास नहीं करना। ऐसी भी होती हैं बहू बेटे बना करके खिला के भी पालन कराती हैं, शुद्ध भोजन बना करके, मम्मी पापा जो भी व्रत लिए हैं परिग्रह त्याग का, उनको भोजन बना करके खिला भी दिया, वो अपने काम में लग गए। बाकी में नहीं कर पा रहे तो वो अपने हाथ से क्या बोलते जो बना करके तैयार करके इस प्रकार से कार्य कर लेते थे। तो ऐसा निर्ममत्व का मतलब ममत्व का त्याग होगा, निर्ममत्व भाव से रहना, ये परिग्रह त्याग प्रतिमा होती है। और भी इस विषय में कुछ चर्चाएं होंगी तो कल देखेंगे, समय हो चुका है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सता देत हो धो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।